नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज से मैं बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत और शिक्षा की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस सीरीज़ में आपको बीएड में आने वाले सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को चैप्टर वाइज कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज़ के साथ बने रहिएगा और ताकि आप इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको सब्सक्राइब बटन नीचे उसको क्लिक करना होगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना होगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैकाले का विवरण पत्र। दोस्तों, मैकाले का जो विवरण पत्र है ये सन 1835 ईस्वी में आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका इसमें बन जाता है। उसमें आपको पूछ लेते हैं कि मैकाले का हमारी भारतीय शिक्षा में क्या योगदान रहा, या मैकाले के विवरण पत्र को समझाइए या उसकी व्याख्या कीजिए। तो वो सब थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होगा, आपको सब इस वीडियोस में क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे भूमिका की, इंट्रोडक्शन की। मैकाले का विवरण पत्र क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, सन 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र जारी किया शिक्षा के संबंध में। उस आज्ञा पत्र में कंपनी ने यह कहा कि भारत की जो भी शिक्षा है उसका जो उत्तरदायित्व है वो हमारा है, उसका उत्तरदायित्व कंपनी का है, और उसके लिए 1 लाख रुपए भी खर्च करने के लिए घोषणा कर दी। लेकिन गलती ये हुई कि उन्होंने इसके संबंध में कोई भी कदम नहीं उठाया। सिर्फ उन्होंने आज्ञा पत्र को घोषित कर दिया, आज्ञा पत्र निकाल दिया, लेकिन उसके बाद उसके लिए कोई भी उपयुक्त कदम नहीं उठाया गया। इसके कारण भारत में एक प्राच्य पाश्चात्य विवाद ने जन्म ले लिया। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? प्राच्य पाश्चात्य विवाद के कारण से जो भारत के जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, वो 2 वर्गों में बट गए। पहला वो वर्ग जो चाहता था कि भारत की जो शिक्षा हो उसमें भाषा का माध्यम जो होना चाहिए वो भारतीय भाषा होनी चाहिए, जैसे हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू, इस तरह की कोई भी भारतीय भाषा के माध्यम से ही हमें शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके जो पक्ष में थे वे थे एच विल्सन, HD प्रिंसेप आदि। दूसरे वे लोग थे जो चाहते थे कि जो भाषा का माध्यम हो वो अंग्रेजी भाषा हो, यानी इंग्लिश में हमें शिक्षा दी जाए, पाश्चात्य भाषा में हमें शिक्षा दी जाए। इसके जो पक्ष में थे वे थे डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, मैकाले, लॉर्ड बेंटिक। दोस्तों, ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ये आपका क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। उसमें पूछा जा सकता है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है। तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आप ये लिखकर इसको एक्सप्लेन अगर अच्छे से कर देते हैं तो आपके फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैकाले का भारत में आगमन। 10 जून 1834 ईस्वी को मैकाले भारत में आए। कैसे आए? सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री लॉर्ड मैकाले 10 जून 1834 ईस्वी को जो हमारे लॉर्ड मैकाले थे वो गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में भारत में आए। उस समय के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्होंने मैकाले को बंगाल सेवा समिति का प्रधान नियुक्त कर दिया। उस समय मैकाले के सामने 3 मुद्दे रखे गए। सबसे पहला था कि 1 लाख रुपए की जो धनराशि व्यय करने की बात हुई है उसकी व्याख्या करना, कि वो कैसे व्यय की जाए या किस तरह से उस पर कोई कदम उठाना। दूसरा था साहित्य शब्द की व्याख्या करना, और तीसरा पॉइंट था भारतीय विद्वानों की व्याख्या करना। ये भारतीय विद्वानों की व्याख्या, साहित्य शब्द क्या है, ये आपको आगे की इस वीडियो में क्लियर होता रहेगा। आगे दोस्तों, 2 फरवरी 1835 ईस्वी को मैकाले ने अपना सुप्रसिद्ध विवरण पत्र गवर्नर जनरल की काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया। तो 10 जून 1834 ईस्वी को तो लॉर्ड मैकाले भारत में आए, और 2 फरवरी 1835 ईस्वी को मैकाले ने अपना जो विवरण पत्र था शिक्षा के संबंध में उन्होंने वो काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया कि हमारे ये सुझाव है। तो देखते हैं मैकाले ने भारतीय शिक्षा के लिए क्या क्या अपने सुझाव दिए, क्या क्या उनका विवरण पत्र था। सबसे पहले मैकाले ने साहित्य शब्द की व्याख्या की।
साहित्य शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा साहित्य शब्द का अर्थ जो है वो अंग्रेजी साहित्य से है, ना कि किसी संस्कृत, अरबी या फारसी भाषा से। यहाँ पर अगर वे साहित्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मतलब अंग्रेजी साहित्य से लिया जाए। पहला पॉइंट उन्होंने ये रखा। भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने ये लिखा कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी भारत और अरबी के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैकाले ने साहित्य शब्द का मतलब अंग्रेजी साहित्य से ले लिया कि जहाँ जहाँ आप साहित्य शब्द का मतलब पढ़ते हैं उसका मतलब अंग्रेजी साहित्य से, ना कि किसी संस्कृत, अरबी या फारसी से है। और उन्होंने भारतीय साहित्य को मजाक भी उड़ाया, कहा कि ये तो पूरा साहित्य है, जो जितना भी साहित्य तुम्हारा है वो सिर्फ एक हमारी एक बुक के बराबर ही है। साहित्य पर प्रहार करते हुए उन्होंने लिखा कि क्या हम ऐसे साहित्य और विज्ञान को पढ़ाएंगे जो अत्यंत निम्न कोटि का है। मतलब मैकाले ने संस्कृत साहित्य को बहुत ही निम्न कोटि का बताया। उन्होंने कहा कि हम तो संपूर्ण सत्य के साथ इतिहास और दर्शन का ज्ञान करा सकते हैं, तो हम भारतीय भाषा में ज्ञान कराकर, भारतीय साहित्य का ज्ञान कराकर इतना निम्न कोटि का ज्ञान क्यों दें। उन्होंने कहा कि जो चिकित्सा साहित्य है वो ऐसा है कि अंग्रेजी पशु चिकित्सकों को उस पर लज्जा आएगी, और जो ज्योतिष है वो अंग्रेजी बालिका है तो उस पर हंस पड़ेंगी अंग्रेजी स्कूल की। इतिहास ऐसा है जिसमें 77 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है। भूगोल ऐसा है जिसमें शीरे और मक्खन का वर्णन है। तो कुल मिलाकर उन्होंने बिल्कुल साहित्य, भारतीय साहित्य जो है उसको बिल्कुल ही बेकार, गंवारू और कहा कि जो भी है अंग्रेजी साहित्य से ही हम अपना ज्ञान दे सकते हैं। शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को लेते हुए उन्होंने अंग्रेजी का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो भारतीय भाषाएं हैं वे बिल्कुल अविकसित हैं, पूरी तरह विकसित ही नहीं हुई हैं, गंवारू है। उन्होंने कहा कि जो भारतीय भाषा है उसको जब तक विदेशी भाषा से संपन्न ना किया जाए तब तक वो बिल्कुल बेकार होंगी। तो उन्होंने भाषा का माध्यम भी अंग्रेजी को ही कहा। अगले पॉइंट में उन्होंने कहा कि भारतीय विद्वान, इनके पास दूसरा मुद्दा ये था कि भारतीय विद्वान की व्याख्या करें। तो भारतीय विद्वान की व्याख्या करने में उन्होंने कहा कि भारतीय विद्वान का तात्पर्य उस विद्वान से है जो लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं से प्रेरित हो। अगले पॉइंट में उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए होनी चाहिए। इसके लिए मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत दिया। अब ये निस्यंदन सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत क्या है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चंस में मोस्टली आता है कि निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत को एक्सप्लेन कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ही मोस्टली आ ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्या है निस्यंदन सिद्धांत? मैकाले ने ये कहा कि पूरी जनता को शिक्षा ना दी जाए, पूरी जनता को शिक्षा ना देकर, पूरे भारतवासियों को शिक्षा ना देकर केवल जो भारत में उच्च वर्ग के जो लोग हैं केवल उनको शिक्षा दी जाए, और उनके द्वारा छन छन कर शिक्षा धीरे धीरे जनता तक पहुंच जाएगी। पूरी जनता को एक साथ शिक्षा ना देकर केवल उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, और उच्च वर्ग के द्वारा ही छन छन कर शिक्षा नीचे तक पहुंच जाएगी। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम छनाई का सिद्धांत भी पड़ा। अब जब इन्होंने इतने सारी बातें इन्होंने अपने लिखी, अब दोस्तों जब मैकाले ने अपने विवरण पत्र में इतने सारे पॉइंट्स दिए, इतने सारे अपने सुझाव दिए, तो इनसे कोई लोग सहमत थे और कोई लोग असहमत थे। तो विवरण के साथ साथ उन्होंने अपने तर्क भी दिए। अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए, अपनी बातों को सही साबित करने के लिए उन्होंने अपने तर्क दिए। वो क्या तर्क थे? पहला था कि अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतीय जनता गहन रुचि रखती है। जैसे कि दोस्तों राजा राम मोहन राय, वो चाहते थे कि जो भारतीय को वो शिक्षा दी जाए वो अंग्रेजी भाषा में दी जाए। तो उन्होंने इसी पॉइंट को लिया कि जो भारतीय जनता है वो भी अंग्रेजी भाषा में ही रुचि रखती है। अगला तर्क उन्होंने ये दिया कि जो अंग्रेजी शासक है, कि जो अंग्रेजी है वो शासक वर्ग की भाषा है और भारतीय उच्च वर्ग इसका प्रयोग करते हैं। अगला उन्होंने कहा कि पूर्वी समुद्रों में अंग्रेजी व्यापार की भाषा बनने की पूरी संभावना है। मतलब जो पूर्वी समुद्र थे उसमें अगर हम अंग्रेजी में शिक्षा देते हैं तो उससे व्यापार की जो भाषा है उसकी पूरी संभावना है कि व्यापार हमारा सुदृढ़ हो सकेगा। अगला पॉइंट उन्होंने तर्क दिया कि भारतीयों को अंग्रेजों का विद्वान
कि भारतीयों को अंग्रेजी का विद्वान बनाया जा सकता है और प्रयत्न करना सरकार का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि वे तो यही मानते थे कि जो है अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी ज्ञान बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है और भारतीय ज्ञान उसके सामने निम्न कोटि का है। तो वे यही चाहते थे, तो उनका तर्क यही था कि भारतीयों को भी अंग्रेजी का विद्वान, अंग्रेजी का ज्ञाता बनाया जा सकता है और उसके लिए प्रयत्न करना, प्रयास करना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने दिया कि जिस प्रकार इंग्लैंड का पुनरुत्थान मतलब कि इंग्लैंड का जो दोबारा से उत्थान हुआ था यूनानी और लैटिन भाषा से हुआ, उसी प्रकार भारत का पुनरुत्थान अंग्रेजी से होगा। मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों, ये जो इंग्लैंड था वो उनका जो पुनरुत्थान हुआ था, उसका जो दोबारा उत्थान हुआ था इंग्लैंड में, उन्होंने यूनानी और लैटिन भाषा का प्रयोग किया था। उसी के बाद इंग्लैंड का पुनरुत्थान हुआ, तो उन्होंने उसी पॉइंट को तर्क बनाकर कहा कि जिस प्रकार इंग्लैंड का पुनरुत्थान यूनानी और लैटिन भाषा से हुआ, उसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि भारत का भी पुनरुत्थान हो तो हमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना होगा। इसके आगे दोस्तों 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, उन्होंने मैकाले की सभी बातों को स्वीकार कर लिया गया। कुल मिलाकर जो मैकाले का विवरण पत्र था उसको स्वीकार कर लिया गया 7 मार्च 1835 ईस्वी को। तो दोस्तों ये तो थी मैकाले के विवरण पत्र में जो मुख्य उन्होंने सुझाव दिए और उस सुझाव के संबंध में जो उन्होंने अपने तर्क दिए। अब हम बात करेंगे कि मैकाले के विवरण पत्र के गुण क्या थे, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ तो गुण हुए होंगे जो वहाँ पे लागू भी हुआ, और भारतीय शिक्षा में इसका क्या योगदान रहा। तो भारतीय शिक्षा में इसका 3 बहुत बड़े योगदान ये रहे कि सबसे पहले तो ये रहा कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हो गया। प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो हुआ था कि भाषा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए या भारतीय होना चाहिए, उसका अंत हो गया। चाहे जो निर्णय था वो एक पक्ष हुआ हो या पक्षपातपूर्ण हुआ हो, लेकिन उसका निर्णय हुआ, कुछ ना कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे और ये जो विवाद था वो अंत हुआ उसका, और तर्कपूर्ण निर्णय भी लिया गया। ऐसा भी नहीं कहा कि एक पक्षी हुआ, तर्कपूर्ण, उन्होंने अपनी जो बातें कही वो तर्क के साथ कही। दूसरा योगदान ये था कि धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई थी। मैकाले के विवरण पत्र के बाद जो स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी उस पर रोक लगाई गई, तो एक प्रकार से सही ही था, क्योंकि स्कूलों में तो अलग अलग धर्म से, सभी धर्मों से, सभी जातियों के बच्चे विद्यालय में छात्र आते थे, तो किसी एक धर्म की शिक्षा देना गलत था। अगला योगदान था कि पाश्चात्य सभ्यता तथा ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर मिला। एक फ़ायदा ये हुआ भारतीय शिक्षा में, एक योगदान ये हुआ कि भारतीय शिक्षा के लिए जो अंग्रेजी ज्ञान था, जो पाश्चात्य सभ्यता थी उसका जो ज्ञान था, उसके लिए द्वार खुल गए थे। जो पाश्चात्य ज्ञान था वो भी भारतीयों को दिया जाने लगा, तो जो उनके ज्ञान का द्वार था वो विस्तृत हो गया, जो ज्ञान का क्षेत्र था वो विस्तृत हो गया। अब देखते हैं कि मैकाले का जो विवरण पत्र था उसके दोष क्या क्या रहे, क्या क्या उसके अवगुण रहे। सबसे पहला दोष रहा दोस्तों कि मैकाले ने भारतीय साहित्य की आलोचना की, जो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी देशों का अपना एक साहित्य होता है, अपनी एक वैल्यूज होती है, और मैकाले ने जमकर भारतीय साहित्य की आलोचना की और भारतीय भाषा पर भी प्रहार किया। और सबसे बड़ा जो दोष था वो केवल एकमात्र एक सबसे बड़ा दोष ये था कि उन्होंने निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत में उन्होंने जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो जनता थी, उनको शिक्षा का महत्व नहीं दिया, उनको शिक्षा का अवसर नहीं दिया। उन्होंने केवल उच्च वर्ग की शिक्षा पर ही ध्यान दिया और कहा कि अगर हमने उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया तो निम्न वर्ग अपने आप ही शिक्षित हो जाएगा। दोस्तों ये था मैकाले का विवरण पत्र। अब बात करेंगे कि इस टॉपिक में से आपके क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। दोस्तों अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो हमारा यही आएगा कि मैकाले का विवरण पत्र बताइए या मैकाले के विवरण पत्र की व्याख्या कीजिए। यह आ सकता है कि मैकाले का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान रहा। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस में इस टॉपिक में से अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो या तो हो सकता है प्राच्य पाश्चात्य विवाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्टली पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था, इसकी व्याख्या कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन आपके से पूछा जा सकता है निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत से। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर एक वीडियो अलग से बनाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और मैं आपको इस टॉपिक पर भी एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक तो निस्यंदन सिद्धांत है और एक प्राच्य पाश्चात्य विवाद है। वेरी शॉर्ट की बात की जाए तो वेरी शॉर्ट में भी आपको इसमें सन पूछ लिए जाते हैं कि लॉर्ड मैकाले थे वो भारत कब आए या फिर उन्होंने विवरण पत्र कब दिया।
या ये भी पूछा जा सकता है कि जो मैकाले आए उनके सामने कौन कौन से मुद्दे थे या मैकाले ने किस मुद्दों पर बात की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जिसने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाली सभी सीरीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में।